सवाल बहुत बेसिक है पर इसके पीछे का साइंस तुम्हारा दिमाग खोल देगी। मिड टर्म एग्जाम सर पर है, पर अगर मैं तुम्हें भी फोन पकड़ा दूं और कहूं कि रील स्क्रॉल करो तो अगले 3-4 घंटे तुम नॉन स्टॉप निकाल दो। यू वोंट गिव ए सिंगल डैब। उस पीस ऑफ कंटेंट में कोई वैल्यू है या फिर नहीं। ना तुम थकान फील करोगे ना तुम बोर फील करोगे, भले ही कल तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम क्यों ना हो। और तुम्हारा ध्यान, उसको कहते हैं फोकस, एक सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं होगा। पता है इस गॉड लेवल फोकस का सिस्टम क्या है? क्यों एक तरफ रील्स का इन्फिनिट लूप है जहाँ 4 घंटे कैसे चला जाए पता ही नहीं चलता, और दूसरी तरफ तुम्हारा मिड टर्म्स 10 दिन बाद है और मैथ्स या फिजिक्स खोलकर 25 मिनट फोकस करना किसी फिजिकल टॉर्चर से कम नहीं लगता। अब टॉपर आके ज्ञान देंगे कि भाई ये तो डोपामिन और इंटरेस्ट का खेल है। प्रोबेबिलिटी इज ट्रू। अब बैठ कर इंटरेस्ट बिल्ड करने का टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास। कुछ ही महीनों पहले मैंने भी 10th का मिड टर्म क्लियर किया है। मेरी फटी पड़ी थी, बट आई गॉट ए गुड परसेंटेज, मोर देन 85 एंड लेस देन 90। और एग्जाम वाले टाइम पे मेरा फोकस बिल्कुल जीरो था और मैंने ये टाइम टेबल वाला नाटक 5 बजे उठो, 6 बजे एक्सरसाइज करो, 7 बजे पढ़ाई बैठो, ये सब कुछ छोड़कर एक न्यूरो साइंस टेक्निक अप्लाई की थी। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे को ये नाम नहीं पता था। जब मैं इस वीडियो के लिए प्रिपेयर हो रहा था तब मेरे को पता चला कि इसका नाम भी होता है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, ये न्यूरो साइंस का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है पढ़ाई में फोकस लगाने की। अगर तुम्हारी फटी पड़ी है सब तरीके से एंड सिंपल उस टेक्निक की वजह से अगर गुड परसेंटेज। मैं जिस ब्रेन फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ उसे साइकोलॉजी में कहते हैं डोपामिन डेफिशिएंट इंजीनियरिंग। सुनने में ये नाम बहुत खतरनाक लग रहा है बट इसके पीछे का लॉजिक तुम्हारा दिमाग हिला देगा। अगर इस प्रोटोकॉल को तुमने आज अपनी स्टडी में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारा ब्रेन फिजिक्स की, न्यूमेरिक्स और केमिस्ट्री की इक्वेशंस उसी क्रेविंग के साथ कंज्यूम करेगा जैसे तुम रील्स में नाचती हुई लोगों को देखते हो। तो आप ध्यान से सुनना ये काम कैसे करता है। इससे पहले मैं डीप डाइव करूं, दिस इज शुभजीत और मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, तुम्हारा और मेरा ग्रोथ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, जो मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर उस लेवल तक खुद को लेके जाने के लिए, देन यू नो व्हाट टू डू, कर दो सब्सक्राइब। अब एक्चुअली न्यूरो साइंस पे आते हैं। पढ़ाई करते वक्त मौत क्यों आती है? क्योंकि किताब एक लिनियर प्रोसेस है, उसमें कोई थ्रिल नहीं है, डोपामिन नहीं है। पर जब तुम रील्स स्क्रॉल करते हो तो एल्गोरिथम तुम्हारे साथ एक गेम खेलता है, साइकोलॉजी गेम, उसे हम कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। आसान भाषा में बताऊं तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम्हें नहीं पता अगली रील कॉमेडी होगी, मोटिवेशन होगी या फिर नाचती हुई इंसान होगी। ये जो सस्पेंस है ना, ये तुम्हारे दिमाग में एक डोपामिन रिलीज करता है, प्लेजर, और तुम्हें 4 घंटे तक स्क्रीन में चिपका के रखता है। देखो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। लोग जब कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हैं लाइक BGMI, फ्री फायर, वो लोग लगातार 10-10 घंटे पेल देते हैं, बिना खाए बिना पिए रैंक पुश करे जा रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला क्रेट में कोई रेयर आइटम निकलेगा। वो उन अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड का एक एडिक्ट बन चुके हैं। उन्हें सिर्फ डोपामिन चाहिए, बेहतर M4 सिस्टम का 6x। और हमारा टेक्निक का काम यही है, हम उस अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड सिस्टम को उठाकर डायरेक्टली तुम्हारी स्टडी और बुक्स पर रीडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम डोपामिन डेफिशिएंट इंजीनियरिंग का सबसे हाई IQ फेस लगाएंगे, न्यूरो प्रोजेक्शन। एंड मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, मैं जो आगे बोलने वाला, जिनका भी IQ 3 डिजिट में, वही वीडियो को कंटिन्यू करना अभी से, नहीं तो तुम निकल जाओ भाई। क्योंकि अभी जो बात करने वाला हूँ ना, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का बात। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम पढ़ाई से डोपामिन मांग रहे हो। तुम्हारा माइंड प्रेजेंट पेन पे फोकस कर रहा है। भाई मुझे अभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स किसने पढ़ेंगे, डेरिवेशन याद करने पड़ेंगे, कितना टॉर्चर है, ओ माय गॉड। और ये जब तुम सोचते हो तुम्हारा डोपामिन इधर से जीरो हो जाता है। क्या हो अगर तुम अपने ब्रेन को प्रेजेंट पेन से हटाकर डायरेक्टली अपने हाई स्टेक्स आउटकम पर एंकर कर दो। एक मिड टर्म स्टूडेंट के लिए रिजल्ट 2 साल बाद नहीं है। कम ऑन, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे, प्रोबेबली आई थिंक 15-20 दिन बाद है। मान लो तुम पढ़ाई करने बैठते हो, इंस्टेड ऑफ फीलिंग बोर्ड, इमेजिन द एग्जैक्ट रिजल्ट है वो मोमेंट जब तुम्हारे हाथ में एग्जाम का पेपर हो और तुम्हें हर एक आंसर आता है। क्लास के उन सो कॉल्ड टॉपर जो तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करते थे, जो तुमसे बात नहीं करते थे, उन सारे लोगों की बोलती बंद हो जाए। तुम्हारा ऑरा एकदम हाई लेवल पे, वो एब्सोल्यूट डोमिनेंस, रेस्पेक्ट, और तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर वो खुशी, हैप्पीनेस और प्राइड। हमें उस फ्यूचर विक्ट्री का डोपामिन आज इसी वक्त एक्सट्रैक्ट करना है। तुम्हें बुक पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना है कि ये सजा है, तुम्हें ये देखना है कि ये एक बोर्डिंग चैप्टर है, उस इलाइट स्टेटस को अनलॉक करने का एक मैकेनिकल टूल है। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास भी एक हाई स्टैंडर्ड्स लोग रहे जो लाइफ में फार रहे, अपनी लाइफ में इनसेन लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर रहे हैं। देखो मैं बता देता हूँ, ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स लोग कभी भी एक एवरेज, रियल एडिक्टेड और रोते हुए चूतिए के साथ कभी नहीं बैठेंगे। हाई स्टैंडर्ड्स वाले लोग सिर्फ कॉम्पिटेंस और पावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब तुम अपना फोन स्विच ऑफ करके अपनी मिड टर्म्स को रूथलेसली डिस्ट्रॉय करते हो तो तुम सिर्फ नंबर्स नहीं लाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा आई कांटेक्ट और तुम्हारा पूरा ऑरा शिफ्ट हो जाता है। तुम क्लास के 99% भीड़ बकरियों से अलग हो जाते हो। फिर लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एक इलाइट नेटवर्क, एक ऐसी गर्लफ्रेंड जो तुम्हें रिस्पेक्ट करे, इट इज रेयर बट इफ यू आर लकी, और क्रेजी लाइक अपॉर्चुनिटी। और ये सब कुछ कहां से ट्रिगर हुआ? सिर्फ इसलिए कि आज तुमने उस फिजिक्स के बोर्डिंग चैप्टर को अपना उस इलेक्ट स्टेटस और रेस्पेक्ट के साथ लॉक कर दिया। और इसे ही कहते हैं असली न्यूरो प्रोजेक्शन। लेकिन अभी एक सच्चाई से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब तुम कल ट्राई करोगे या फिर अभी ट्राई करोगे तो तुम
तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारा ब्रेन बैठ ही नहीं पाएगा, सीखेगा फोन चेक करने के लिए। क्योंकि तुम ही सोचो ना भाई, तुम कुछ सालों से, कुछ महीनों से डूम स्क्रॉलिंग के एडिक्टेड और तुम सोचो 24 घंटे के अंदर उस चीज को खत्म कर दोगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम डिलीट करोगे, फिर से 1 घंटे के बाद इंस्टॉल करोगे, अकाउंट को डीएक्टिवेट करोगे, फिर से 1 घंटे के बाद एक्टिवेट करोगे। और इसलिए इस चीज को मास्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर बन जाओगे। तुम जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, एलोन मस्क को देखते हो, तुम्हें लगता होगा इनकी लाइफ तो फन ग्लैमर से भरा हुआ है। उनकी असली सक्सेस का राज कोई टैलेंट नहीं है, उनकी असली सक्सेस का राज है बॉर्डम टॉलरेंस। कोहली को नेट में एक ही शॉट लगातार प्रैक्टिस करने में कोई डोपामिन नहीं मिलता। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, तुम दुनिया के सारे टॉप 1% इंसान को देख लो, ये सारे लोग यही चीज करते हैं, बॉर्डम को टॉलरेट। उन सब लोगों को बोरिंग चीज कंसिस्टेंटली करनी आती है। बाकी 99% लोग थोड़ी सी बोरियत फील होते ही रील चला लेते हैं। आज से ठीक 7 दिन तक या फिर जितने भी दिन तुम्हारे एग्जाम के बाकी है, ये चीज फॉलो करके देखो। ट्राई मत करो, फॉलो करो। जब दिमाग क्विट करने को बोले तब इस बोरियत के पेन को अपने उस इलाइट स्टेटस से रिप्लेस कर दो और इस वीडियो को सेव करके रख दो। और ठीक 7 दिन बाद इस वीडियो में वापस आना और आके कमेंट में ये मत लिखना थैंक यू, लव यू, ये मत लिखना। मुझे तुम्हारी एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस टेक्निक ने मेरी तो जान बचाई है भाई। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें इस टेक्निक ने हेल्प किया या फिर नहीं। और हाँ, नीचे जो भी बटन है उनको सफेद कर दो।